उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के सबसे बड़े अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की सुइयाँ भी शोर कर रही थी। डॉक्टर खन्ना की नज़रों में साफ अविश्वास था। उनके लिए वह सिर्फ एक और केस थी जो झूठ बोल रही थी। हार कर उसने काँपते हाथों से अपनी कमीज़ के बटन खोले। अगर कपड़े नहीं उतारती तो डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं होता। पर उन ज़ख्मों ने वो सच उगल दिया जिसे ज़ुबान बयान नहीं कर पा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज के और एक हैरान कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दोस्तों, वहाँ पर राधा नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। दोस्तों, राधा जो है बचपन से बहुत ही होशियार और गुणी लड़की थी। वो उस स्कूल में हमेशा टॉपर ही आती थी। इस वजह से दोस्तों राधा के माता-पिता जो है उसे अच्छे से पढ़ाने-लिखाने लगे थे। दोस्तों राधा के माता-पिता जो थे वो बहुत ही गरीब थे। फिर भी दोस्तों वो अपनी बेटी को पढ़ाई-लिखाई में कोई भी कमी नहीं कर रहे थे। दोस्तों राधा की जो एक बड़ी बहन थी उसकी शादी जो है एक अच्छे घर में हुई थी। दोस्तों जैसे ही राधा ने 10वीं कक्षा पास की, उसके बाद जो है राधा के माता-पिता ने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने बड़ी बेटी के घर भेजें। इसका वहीं पर ही कॉलेज अच्छे से होगा और ये अच्छे से अपना कॉलेज कर पाएँगी। दोस्तों ये सब फैसला लेने के बाद राधा के माता-पिता जो है उसे उसके बहन के घर भेज देते हैं। दोस्तों जब राधा अपने बहन के घर जाती है, तो उसकी खातिरदारी अच्छे से होती है। उसके जीजा भी उसका अच्छे से ख़्याल रखते हैं और उसकी बहन भी। दोस्तों 1 से डेढ़ महीने तक ये सिलसिला अच्छा चलता है और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा के जीजा का जो रवैया है, वो एकदम से सख्त हो जाता है। दोस्तों अगर ज़रा-सी भी गलती अगर राधा से हो जाती, तो वो उसे डाँट-फटकारते थे। यहाँ तक कि उसे गाली-गलौज भी देते थे। लेकिन दोस्तों राधा जो थी, अपने जीजा को उलट से जवाब नहीं देती थी। वो अपने जीजा का सुनकर लेती थी क्योंकि उसकी दीदी के ज़िंदगी का सवाल था। दोस्तों इस तरह से जो है राधा के जीजा की हिम्मत बढ़ती ही गई। दोस्तों एक दिन की बात है, राधा घर पर अकेली थी और दोस्तों राधा की जो बहन थी, वो किसी काम की वजह से बाहर गई थी। राधा अपने कमरे में बैठी थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी और दोस्तों तभी राधा का जीजा जो है दोपहर के ठीक 2 बजे घर पर आया। दोस्तों जैसे ही वो घर पर आया, तो राधा ने उसे खाना परोस कर दिया। और फिर दोस्तों जैसे ही उसने खाने का एक निवाला उठाया और अपने मुँह में डाला, तो उसे थोड़ा अजीब-सा महसूस हुआ और फिर दोस्तों उसने जो है राधा को ही बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। दोस्तों पहले तो राधा ने उसे कुछ नहीं कहा और ना ही उसका विरोध किया। लेकिन दोस्तों जब ये बात राधा के माता-पिता के ऊपर आ गई, तो राधा से रहा नहीं गया और फिर दोस्तों राधा भी उसे उल्टी ज़बान में बोलने लगी और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा के जीजा का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर जा पहुँचा। उसके बाद जो है दोस्तों वो झट से उठा और राधा को पीटने लगा। दोस्तों उसने राधा को इस तरह से पीटा कि राधा के मुँह से खून तक निकलने लगा और फिर दोस्तों उसने राधा से कहा, अगर तुमने ये बात अपनी बहन को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को मैं साथ में ही तुम्हारे मायके भिजवा दूँगा। याद रखना अगर तुमने अपने बहन को इस बारे में ज़रा-सी भी कुछ आनाकानी की या ज़रा-सा भी कुछ कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लो तुम, अब तुम्हें क्या करना है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा बाथरूम में जाती है और अपना मुँह धोती है और जो उसके होंठ से खून निकल रहा था, वो खून अच्छे से पोंछ लेती है और उसके ऊपर मरहम लगाती है और फिर दोस्तों अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों राधा अपने बेड पर लेटी थी लेकिन उसकी आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे और फिर दोस्तों ठीक 4 बजे के समय में राधा की जो बड़ी बहन है, वो घर पर आ जाती है और दोस्तों राधा का जीजा जो है, वो टीवी देख रहा होता है
और तभी दोस्तों राधा की जो बहन है, वो राधा के कमरे में जाती है और उसके बेड पर बैठते हुए उससे पूछती, "क्या हुआ राधा? तुम इस तरह से क्यों पड़ी हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?" तब दोस्तों राधा झूठ-मूठ का कहती है कि, "हाँ दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब है।" तब दोस्तों राधा की बहन कहती है कि, "चल, हम अस्पताल जाएँगे।" लेकिन दोस्तों राधा साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे सोने दो, अब तुम जाओ यहाँ से। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा की बहन अपने काम में लग जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है और 1-2 हफ्ते इसी तरह से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों एक दिन जो है राधा का जीजा जो है एक दिन पीकर घर पर आता है और उस दिन जो है राधा की बहन अपना आधार का अपडेट करवाने के लिए बाहर गई थी। उसके आधार में उसका नाम गलत हुआ था, इसलिए उसे सुधारने के लिए उसकी जो बड़ी बहन है, वो आधार सेवा केंद्र गई थी। और राधा जो है घर पर अकेली थी और अपने कमरे में ठीक उसी दिन की जैसे ही पढ़ाई करने बैठी हुई थी। दोस्तों जैसे ही राधा का जीजा अंदर आया, तो राधा को एहसास हुआ कि जीजा आ चुका है। उसके बाद वो फटक से किचन में गई और उसके लिए खाने की थाली परोस कर उसके सामने लाकर रख दी और पानी का एक लोटा भी उसके सामने लाकर रख दिया। और फिर दोस्तों राधा के जीजा ने खाना-पीना खाया और फिर वो टीवी के पास जाकर बैठ गया। और फिर दोस्तों अचानक से उसे क्या हो गया कि वो सीधे राधा के कमरे में गया और उसे दोबारा से गाली-गलौज करने लगा। और फिर दोस्तों तब जाकर राधा ने विरोध किया, तो वो राधा को बुरी तरह से मारने-पीटने लगा। दोस्तों उस दिन उसने राधा को इतना मारा, इतना पीटा कि राधा के पूरे शरीर से खून बहने लगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा जैसे-तैसे उसके चंगुल से छूटकर सीधे बाहर भाग निकली और अस्पताल जाकर पहुँच गई। दोस्तों, जैसे ही राधा अस्पताल में पहुँची, तो डॉक्टर लोग उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसके मुँह से लगातार खून बह रहा था। और फिर दोस्तों तभी एक नर्स ने उसे चेयर पर बिठाया और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। और तभी दोस्तों सामने से जो है उस अस्पताल के बड़े डॉक्टर शर्मा जी आ रहे थे। उन्होंने उसे देखा और कहा कि ये लड़की तो नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ, अपने बॉयफ्रेंड का मार खा के आई होगी या उसके साथ भागकर आई होगी। लेकिन दोस्तों उस शर्मा डॉक्टर को कहाँ सच्चाई का पता था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा को वार्ड में ले जाया गया और फिर दोस्तों उसके बाद जो है शर्मा डॉक्टर भी उसी वार्ड में गए राधा का चेकअप करने के लिए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा ने अपने कमीज़ के बटन खोले और उसके बदन पर जो गहरे घाव देखे शर्मा ने, तो वो भी घबरा गया और हैरान हो गया। उसने कहा कि ये कैसे हुआ? तो राधा ने अपनी सारी आपबीती शर्मा डॉक्टर को बताई। शर्मा डॉक्टर ने ये सब सुना और सीधे पुलिस को फ़ोन कर दिया। और फिर दोस्तों पुलिस ने राधा के जीजा को अरेस्ट करवा लिया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों राधा को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों वो अपने बहन के घर आई। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, वही उसके लिए ठीक था। अगर वो अपने जीजा के घर ना आती, तो उसकी इतनी बुरी हालत ना होती। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा अपनी पढ़ाई जो है बीच में छोड़कर ही अपने माता-पिता के पास वापस चली जाती है और अपने माता-पिता के पास ही रहती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है उसी में ही खुश रहना चाहिए। अगर राधा अपने माता-पिता के पास रहने का फैसला कर लेती या वो अपने जीजा के घर ना जाती और वो अपने गरीबी में ही खुश रहती, तो आज राधा की ये हालत ना होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाले कहानी की में, तब तक के लिए धन्यवाद।